मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। फटाफट जुड़ जाइए और 11 बज चुके हैं। आप लोग की संख्या बहुत कम रहती है। खैर क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हो सकता है बच्चे शेयर न करते हों। दोस्तों आज हम लोग जो आपका फ्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न देखेंगे। जो कल हमने कॉन्सेप्ट बताया था, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पे 10 से 15 क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। उसके बाद आप लोग खुद समझ जाएंगे क्या इससे बाहर प्रश्न आता है, या फिर जो बच्चे दिए होंगे यूपी टेट सी टेट का एग्जाम, तो वो जानते होंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, है ना। वो खुद बताएंगे आप लोग को कि हाँ यही प्रश्न आए थे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा कर देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, और वहाँ पे देखिए कि कैसे प्रश्न आए हुए हैं, है ना। या फिर मॉडल पेपर ले लेंगे तो मॉडल पेपर में भी एक आध सेट दिया रहता है पीछे, उसी बिल्कुल हूबहू। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखेंगे जो हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये 35वें नंबर का क्लास है। जिस बच्चे ने स्टार्टिंग क्लास नहीं देख रखा है वो क्लास देखेंगे और सारे क्लासेस आप फॉलो करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी दोस्तों। ये आपके केवल इसी एग्जाम्स के लिए नहीं, जो सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, जितने भी टेट हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं दोस्तों, हर एक जगह आपको काम आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न फटाफट सॉल्व करेंगे और फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। भाई देखिए 30 में 30 लाने की गारंटी हम लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है निम्न में से निम्न में से निम्न में से निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है। कौन सी निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न है, आपको यह बताना है। 7/6 और 7/9, 4/5 और इसके बाद 5/7, 5/7 फटाफट बताएंगे आप लोग दोस्तों। इसमें ऑप्शन यही चारों हैं ऑप्शन, मान लीजिए ये चारों ऑप्शन भी है, तो बताइए इसमें से कौन सा सबसे छोटा है। दोस्तों हमने कल 2 ट्रिक बताया था आपको। पहला ट्रिक हमने यह बताया था अंश गुणे 10/हर कर लीजिए। ये दोस्तों तब करते हैं जब इन दोनों के यानी कि अंश और हर के बीच, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जब बहुत ही नॉर्मल सा डिस्टेंस होता है, मतलब कि बहुत कम संख्याओं का अंतर होता है। जैसे इस समय, सॉरी हमने क्या बोल दिया, जब ज्यादा संख्याओं का अंतर होता है दोस्तों, जब ज्यादा संख्याओं का अंतर होता है तब हम इसको फॉलो करते हैं, अन्यथा अंश बटे हर माइनस अंश। अब इन दोनों में क्या है, चाहे अंश बड़ा हो सकता है चाहे हर भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको तब फॉलो करते हैं जब अंश और हर के बीच में बहुत नॉर्मल सा हमको डिफरेंस दिख रहा हो। दिख रहा है ना, 5 और 2 ही का है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1, इस तरह का डिफरेंस दिखेगा। तो आराम से हम बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर रहने वाला है क्या, या फिर किस पे सॉल्व होगा। इस पे कब सॉल्व होगा, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, है ना। इस पे कब सॉल्व होगा, जब बहुत कम डिफरेंस होगा। देख लेते हैं 7/6, देखिए तो अच्छा, ये तो उसी तरह पता चल जा रहा है सबसे बड़ा है, देखिए तो, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला है डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर आपका ये छोटा है न्यूमिनेटर से, यानी कि अंश जो है बड़ा है, यानी कि ये साफ साफ पता चल जा रहा है दोस्तों, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इम्प्रॉपर ही तो हुआ, 1 से बड़ा आने वाला है इसकी वैल्यू, देख लीजिए 7/6। और किसी में है ऐसा कुछ, किसी में नहीं है, यानी कि सब ये तो आपका इम्प्रॉपर है, ये सब प्रॉपर में आते हैं, यानी कि एक से छोटे में आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो इसको हटा दीजिए पहले ही, अगर ऑप्शन में यह दिख गया तो पहले इसको काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए इसे। अब इन तीनों की बारी आ जाती है। इसमें सबसे छोटा पूछा गया है, सबसे बड़ा पूछा गया होता तो इसको लगा देते, लेकिन सबसे छोटा पूछा गया है तो इस पे हम लगाते हैं। 7 ऊपर है अंश, और 9 और 7 का डिफरेंस 2, तो यहाँ पे कितना मिला, 3.5 मिला। ऊपर कितना है 4, और 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 4 आ गया यहाँ से। और 5 और 7 यानी कि 5 ऊपर है, 7 - 5 2, यानी कि 2.5 आया। अब बताइए कौन सबसे छोटा है, 3.5 छोटा है कि 4 छोटा है कि 2.5 छोटा है। अगर 2.5 सबसे छोटा है तो इसकी मतलब यह वाली वैल्यू जो 5/7 है, 5/7 ये सबसे छोटा होगा। राइट आंसर आपका जो भी दिया रहेगा ABCD करके, उसमें देख लेंगे 5/7 किस में है, 5/7 अगर B में होगा तो B वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5/7 कैसे छोटा हुआ आपने देख लिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए भाई, जिसका भी हम कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाते हैं, जैसे कि आपकी कौन सी बच्ची है, क्या नाम है, सुमन राव हो गई, और मंजू हो गई, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि करते रहते हैं कमेंट, तो उनका रिप्लाई नहीं दे पाते, लेकिन बाद में हम देखते जरूर है बेटा, है ना। और अफरीन करके कोई है,
बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, उन लोग जो बच्चे हैं कुछ शेयर करने में थोड़ा सा, और बच्चों की संख्या थोड़ा बढ़ाइए, बस अपने आप सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। बताइएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, 4/5, 7/8 और 6/7, नेक्स्ट 5/6 के आरोही, मतलब इसको क्या करना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, यह क्रम लगाना है। 4 ही है तो 4 हो गया, सबसे बड़ा उससे छोटा सबसे छोटा, इस क्रम में लगाना है। तो देखिए इसका डिफरेंस सबसे कम लग रहा है दोस्तों ना, लग रहा है ना कि अंश और हर का डिफरेंस क्या है, नॉर्मल सा 1 या 2 है, तो हम किस पे लगाएंगे, अंश बटे के हर माइनस अंश, या फिर अगर अंश बड़ा है जिसमें तो अंश माइनस हर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 4/5 है, यानी कि 4, 5 माइनस 4 1, इसकी वैल्यू 4 आ गई। दूसरा 7 ऊपर है तो 7, 8 माइनस 7 1 है, तो इसकी वैल्यू 7 आ गया। नेक्स्ट 6/7 है तो 6, 7 माइनस 6 की वैल्यू 1 है, यानी कि 6 आ गई दोस्तों। नेक्स्ट 5/6 यानी कि 5, 6 माइनस 5 1 है, यानी कि 5 आ गया। अब बताइए कौन सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा 7 है, जब 7 बड़ा है यानी कि 7/8 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, 6 है, 6 का मतलब 6/1, 6/1 का मतलब इधर से दूसरा 6/7, ठीक है। तीसरे नंबर पर 5/1, 5/1 का मतलब 5, मतलब कि लास्ट का 5/6। फिर उसके बाद सबसे छोटा है दोस्तों 4/5, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि 4 सबसे छोटा है, 7 सबसे बड़ा है, तो इस क्रम, यही क्रम होगा। अगर आपको अवरोही दे देता है तो यही वाला क्रम होगा, अगर आरोही देगा तब भी यही क्रम होगा। अगर सबसे बड़ा पूछता है तो 7/8, सबसे छोटा पूछता है तो 4/5, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे भिन्न से, अभी जोरदार प्रश्न कराने वाले हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट है। चलिए पहला देखिएगा, 6/7, 5/6, 7/8, प्रैक्टिस करिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। 4/5, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है आपको, सबसे बड़ी भिन्न। चलिए इसके लिए ऑप्शन भी दे देते हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 6/7, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए 4/5, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए दोस्तों 5/6, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए 7/8। फटाफट बताएंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। वही कारनामा फिर से चेक करिए, क्या इन दोनों का अंतर जो है कम है, 1 या 2 है, 1 या 2 3 है, तो ठीक है। अगर 1 2 3 मिल रहा है तो आराम से हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे, यह वाला, अंश अपान में हर माइनस अंश, या फिर अंश माइनस हर, दोनों में से जो बड़ा होगा उसके लिए। पहला वाला 6/7 यानी कि 6/1, 7 माइनस 6 तो 1 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बचेगा। 5/6, 5/6 का मतलब क्या, 5 अपान में 6 माइनस 5 यानी कि 1, 5 मिला, ठीक है। तीसरा 7/8 यानी कि 7, 8 माइनस 7 का मतलब 1 बराबर 7 मिला, ठीक है। नेक्स्ट 4/5, 4/5, 4/5 का मतलब क्या, 5 माइनस 4 नीचे 1 मिला बराबर 4। अब बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यही 7 तो है सबसे बड़ा, 7 के आगे 7/1 कहाँ से आया, 7/8 से आया। देख लीजिए 7, 8 माइनस 7 7 हुआ, 4 माइनस 5 1 मतलब 4 हुआ, 5 माइनस 6 1 हुआ यानी कि 5 हुआ, यहाँ पे 6 माइनस 7 यानी कि 1 हुआ यानी कि 6 हुआ। बताइए 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो कहेंगे सर 7/8 बड़ा है। 7/8 कहाँ पे है, यहाँ पर है, यह राइट होगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं और आपको 1 नंबर उठाना है किसी न किसी हाल में, और दूसरों बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा कम समय में। कर तो सारे बच्चे लेंगे, अगर कोई बच्चा 10 सेकंड में कर रहा है तो कोशिश करिए 2 सेकंड में करें, और वो 8 सेकंड जो बचा हुआ है ना शेष, उसको अगले प्रश्न पे लगाइए। इस तरह से करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा दोस्तों, है ना। देखिए 2-2 सेकंड का यह प्रश्न है सिर्फ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए अगला टाइप, अभी लास्ट तक बने रहेंगे, थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टाइप है ना वो चेंज हुआ है, आपकी एग्जाम में पूछा गया है तो बताएंगे, लास्ट तक जो बच्चा बना रहेगा वही देख पाएगा। एक और प्रश्न देखिएगा, 3/5, 7/9 और 11/13। आपको इसमें बताना है, घटते हुए क्रम में लगाना है इसको। इस भिन्न को क्या करना है दोस्तों, घटते हुए क्रम में सेट करिए, घटते हुए क्रम में सेट करिए। हम ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए ले लीजिए 3/5, ऑप्शन 7/9 इसमें है, और 11/13 ऑप्शन नंबर ए हो गया।
ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 7/9, 3 एक मिनट 3/7 है क्या यहाँ पे कहीं, 3/5 है ना, तो 3/5। इसके बाद 11/13। नेक्स्ट ले लेंगे सी ऑप्शन 11/13, 7/9, इसके बाद ले लेंगे 3/5। ऑप्शन नंबर डी ले लिया जाएगा क्या 11/13 और 3/5। नेक्स्ट ले लेंगे 7/9। ये आपका ऑप्शन है दोस्तों। चलिए फटाफट लगाइए, तो सारे बच्चे लगाएंगे। देखिए कितना डिफरेंस है, कम, बहुत कम डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है, बहुत कम का डिफरेंस है। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का, 3 और 5 में 2 का, सब में 2 का डिफरेंस है। तो वही अंश बटे के हर माइनस अंश वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले के लिए यानी कि 3/5 के लिए क्या होगा 3/2 यानी कि 1.5 आ गया। ठीक है, 7/9 के लिए यानी कि 7/2 यानी कि 3.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, 11/13 यानी कि कितना है 11, 13 माइनस 11 2 यानी कि 5.5 आ गया, 5.5 आ गया। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, यह वाला है। यह बड़ा है तो मतलब 11/13 सबसे बड़ा है। अब घटते हुए क्रम में लगाना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले होगा, तो 11/13 इसमें सबसे पहले दिख रहा है, यह वाला या फिर यह वाला सही होगा। इन दोनों पे पहले कांटा लगा दीजिए, ये दोनों गलत है। दूसरे नंबर पे क्या है 7/9, क्योंकि ये वाला वैल्यू दूसरे नंबर पर है। तो 7/9 किस में है, इसमें दूसरे नंबर पर, यानी कि ये वाला राइट होगा, इस पर भी कांटा लगा दीजिए। यानी कि राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छाप लिया करिए तुरंत, या फिर इसे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। 2/9, 2/9, 5/8 और 1/3। नेक्स्ट है 3/4। इसको लगाना है आपको आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम। इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दे सकता है लिखकर, ये तो घबराएंगे नहीं। आरोही क्रम का है, बढ़ता हुआ क्रम का है, असेंडिंग ऑर्डर का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का है, तो मतलब सेम है। आरोही, आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में बताइए। आरोही क्रम का मतलब दोस्तों हो गया बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पे होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे ही तो होगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए ज्यादा है, ज्यादा है ना दोस्तों। जब ज्यादा है डिफरेंस तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, तो कौन सा लगाएंगे दोस्तों, अंश गुणे 10 बटे के हर, बस। क्योंकि ज्यादा कंडीशन में ये लगाएंगे, वो वाला भी लग सकता है, अंश अपान में हर माइनस अंश, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, आपको काटना पीटना पड़ेगा। तो इस तरह से करते हैं जो कि कम काटना पीटना पड़ेगा। देखिए अंश गुणे 10, तो 2 में 10 का गुणा करेंगे, 2/9 में ऊपर 10 का किया हमने तो 20/9, 9 दूनी 18, 2.2 के आसपास में आएगा, यही तो। अब दूसरा क्या है 5/8 मतलब 50/8, क्योंकि 10 का हमने गुणा किया। 8 6 7 42, 6 48, 6 48 यही आता है। 8 दूनी 16 यह आएगा ना, 8 दूनी 16, 48 2 50, 8 दूनी 16, ये अच्छा 0.2 आ गया। अब यहाँ पे 1/3 में क्या करेंगे 10/3 यानी कि 3 3 का 9, 3 3 का 9 आता चला जाएगा। ठीक है, लास्ट 3/4 यानी कि 30/4, 4 7 28, 4 7 28, 2 बचा, 4 दूनी 14, 7.2। अब सबसे बड़ा कौन सा है, यही तो है 3/4, तो 3/4 सबसे बड़ा है। इसके बाद क्या है 6.2 है, मतलब 5/8 है। इसके बाद क्या है 3.3 यानी कि 1/3 है दोस्तों। इसके बाद क्या है आपका 2/9, यानी कि लास्ट में आपका सबसे छोटा 2/9 है। क्योंकि आपको पता चल रहा है दोस्तों यह 9 सबसे बड़ा है, इस वजह से छोटा हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं यह लगाने का तरीका है, और गलत होने के बहुत ही मतलब बिल्कुल चांस नहीं होंगे गलत होने के। आप इतना दिमाग में रख के चलिए, इससे आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न सिर्फ आप नोट करिए, यहाँ पे समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार, सारे प्रश्न को आप अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए 7/9, 7/9, 11/13, लास्ट तक बने रहिएगा भैया। बीच में क्यों छोड़ के चले जाते हैं आप बताइए, सुमन जी और जो बच्चे देखते हैं, अफरीन मंजू जो भी देखते हैं बच्चे, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं बच्चे लास्ट में? क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, इस वजह से छोड़ के चले जाते होंगे। दोस्तों यही एग्जाम में आने वाला है, और अगर आप लोग छोड़ के जा रहे हैं ना तो आप लोग अपना ही घाटा कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने दोस्तों को नहीं शेयर कर रहे हैं भैया तो बताइए उनको, क्योंकि पता है आप लोग की वजह से ही ये फैमिली बनी है। तो इस फैमिली को बड़ा करने का भी दायित्व आपका है, तो बड़ा करिए, जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और हिंदी वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं ना उसको थोड़ा सा शेयर करिए, और उसको देखिए, रेगुलर रिवीजन करिए। ठीक है, सारी चीज़ें रिवीजन पर लगाए रखिए भैया।
रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। 16/19, 16/19, 21/25। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? सबसे बड़ा भिन्न बताना है, सबसे बड़ा यही बताना है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है। तो वेरी सिंपल, आराम से देखिए डिफरेंस क्या है, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है। तो क्या कर सकते हैं, अंश बटे के हर माइनस अंश, या फिर अंश माइनस हर भी कर सकते हैं, जो भी बड़ा होगा उसको माइनस कर सकते हैं। अब पहला 7/9 है, तो 7/9 का मतलब क्या, पहला ऊपर और नीचे 2, 9 - 7 है भाई, 7 - 2, 7 - 9 2, यानी कि 3.5 मिला यहाँ से। दूसरा 11/13, यानी कि 13 - 11, 11/13 में क्या होगा, 11/2, तो कितना हुआ, 5.5 हुआ, यही तो। नेक्स्ट 16/19, यानी कि 16, कितना का डिफरेंस है, 3 का, तो 3 × 6 = 18, देखिए 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 5.3। इसके बाद 21/25, 21/25 का मतलब क्या हुआ, 21 बटे अंतर कितना का है, 4 का, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा। ठीक, इस तरह 5.25। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, 5.5 है, सबसे बड़ा 5.5 यानी 11/13 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कहाँ हो जाएगा, 11/13। ठीक है ना, यही तो पूछा है सबसे बड़ा, तो 11/13 सबसे बड़ा। अगर पूछा जाता है सबसे छोटा क्या है, तो 7/9, क्योंकि 3.5 सबसे छोटा है, तो 7/9 छोटा होगा और 11/13 बड़ा होगा। दोस्तों ये चीज़ लिख सकते हैं अपने कॉपी में, अगर ये फार्मूला सिर्फ है आपके पास तो सब कुछ, सारी नैया पार है। चलिए भाई, बेहतरीन प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सारे। ठीक है, ये वाला जो पूछा गया था दोस्तों, कब पूछा गया था बता देते हैं, यूपी टेट 2018 में पूछा गया था ये वाला, और इसके पहले वाला भी यूपी टेट 2018 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, 5/6 के हर, 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी क्या मिले, परिणामी भिन्न जो है, परिणामी भिन्न 1 मिल जाए, 1 मिले। तो वेरी सिंपल है, ये प्रश्न आया था यूपी टेट 2018 में दोस्तों, जो बच्चा दिया होगा वो जानता होगा। ए वाला देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी 2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी 3 दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपको 1.5 दिया है, इस तरह दिया है 1/2 करके। यूपी टेट 2018 का प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए 5/6 है, आप इसको अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट से करेंगे तो कर सकते हैं 5, यानी कि 6 - x = 1 आना चाहिए, भिन्न 1 आना चाहिए। तो 5 है, पलट दीजिए, 5 = 6 - x, तो 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो क्या होगा, x यानी कि -x = -6 + 5, यानी कि x = 1, इस तरह से कर सकते हैं। अन्यथा आपको पता है 6 में से एक ही तो जाएगा, ऑप्शन से कर सकते हैं, 6 में से अगर एक जाएगा तभी 5/5 होगा, जब 5/5 होगा तो जो परिणामी भिन्न में 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया था भैया, तो आपको इस तरह के प्रश्न करने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये भी 2018 का ही प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल, यदि दो भिन्नों का गुणनफल दोस्तों कितना है, 14/15 है। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, तथा उनका भागफल कितना है दोस्तों, भागफल दिया है 35/24। तो सबसे बड़ा भिन्न बताइए, तो इन दोनों में से जो दोनों है ना, इन दोनों में से जो गुणा होने पर और भाग होने पे मिल रहा है, दो ही भिन्न है, एक गुणा करने पर 14/15 दे रहा है, एक भाग करने पर 35/24 दे रहा है। तो उन दोनों में से सबसे बड़ा भिन्न क्या है, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए ले लीजिए 7/4, ऑप्शन बी ले लीजिए आपका 7/6, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए दोस्तों 6/7, ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए आप लोग 7/8। चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए इसको लगाने का सिर्फ नॉर्मल सा एक फार्मूला बताएंगे, वो फार्मूला कहाँ से आता है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले देख लीजिए कैसे लगाएंगे, सिंपल सा, कुछ नहीं करेंगे, जो दोनों वैल्यू दिया है 35/24 गुणे 14/15, इसको रूट में कर लेंगे, आंसर आ गया।
5 सत्ते 35, 5 3 15, देखिए 3 कितना होगा 7, कितना 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है, यह हो गया। यानी कि ऊपर बचा 7 गुणे 7 और नीचे क्या बचेगा 12 के बाद 4 36, यानी कि 7/6 आपका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, यानी कि पता तो होना चाहिए कैसे आया, सब फालतू का लगा दिए क्या है फार्मूला, यानी कि कहीं से भी आया कुछ भी फार्मूला भिड़ा दिए, ऐसा थोड़े होता है। इसमें देखिए कैसे आया ये चीज़, या फार्मूला कैसे आया, कि मैथ के बच्चे हैं ना, तो मैथ है पढ़ रहे हैं भैया, तो मैथ में सारे कॉन्सेप्ट जानने चाहिए, आखिर ये कहाँ से आया, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम मान लेते हैं यक्स क्या है, बड़ा है, यक्स बड़ा भिन्न है और जो वाई है वो छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न है। इस तरह आपको एग्जाम में लगाना नहीं है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए, लगाना तो जैसे बताया उसी तरह है ना। यक्स बड़ा भिन्न है, वाई छोटा भिन्न है, इस तरह आपने मान लिया। तो आपको दिया है यक्स और वाई दोनों भिन्नों का जो गुणा आ रहा है 14/15 आ रहा है, समीकरण 1, और यक्स बटे वाई करने पर जो बड़ा बटा छोटा किया जा रहा है तो 35/24 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। अब पता है यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू निकालिए, चलिए y की वैल्यू यहाँ से निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको पता है क्या हो जाएगा 24x/35, यही तो आएगा। y की वैल्यू ट्रांसफर कर लेंगे तो y इधर चला गया, y ऊपर चला गया और 24 इधर आ गया, 35 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब y की वैल्यू यह चीज़ है, अब y की वैल्यू उठा के हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, x गुणे y बराबर 14/15 है ही पहले से। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, x गुणे 24x/35 बराबर 14/15, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, देखिए अब क्या आ जाएगा यह चीज़, देखिए आप, तो x है x इंटू x का स्क्वायर गुणे 24/35 बराबर कितना होगा 14/15। अब इसको आप क्या करिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, यानी x स्क्वायर बराबर 14 गुणे 15 गुणे 35/24, वही कारनामा हो गया कि नहीं, फिर से जो हमने अभी बताया था डायरेक्ट फार्मूला आपको, वही चीज़ हो गया दोस्तों कि नहीं, बताइए 35/24। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 7/6 आपका राइट आंसर आएगा, 7/6, इस तरह लगाते हैं, यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप लोगों ने सीखा, अच्छी बात है, इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको लगाना होगा। डायरेक्ट यह फार्मूला याद करिए, यह फार्मूला, गुणा करने वाला दोनों, भाग देने वाला, बड़ा वाला पूछा है तो बड़ा वाला, अगर छोटा वाला पूछा है तो y, यानी कि y के लिए ले लेंगे, समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए छोटा वाला अगर पूछ देता है तब कैसे निकालेंगे सर, तो जो हमने बताया था अभी x वाला, यहाँ से हमने y की वैल्यू रखी थी ना, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल कर रखेंगे, तो जो फार्मूला बनेगा वही आपका डायरेक्ट यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको आपने नोट किया, ये बेहतरीन प्रश्न था और शायद ही बच्चा कोई करके आया होगा, जो ज़्यादा तेज कर रहा होगा भाई वही करेगा, ठीक है ना। क्योंकि यूपी टेट वगैरह में क्या होता है, अगर एक आध दो भी प्रश्न आ जाते हैं हार्ड ना, तो पूरा का पूरा पेपर जो होता है दोस्तों क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, हार्ड कर देता है। अगर 5 ही प्रश्न आ गए हार्ड मैथ में तो आपने 20 प्रश्न करके आया है लगभग, अगर 30 प्रश्न आते हैं मैथ में, 30 में से अगर आप 25 प्रश्न कर लिए तो बेहतरीन स्कोर है आपका। अगर मैथ के बच्चे नहीं है तो, अगर मैथ के बच्चा है भैया तो 30 में 30 पूरा आना चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा हम आपको वादा करते हैं दोस्तों 30 में 30 पूरा दिलाएंगे, बस आप डेली सेशन फॉलो करिए, बता रहे हैं ना। देखिए एग्जामिनर इसी जगह से प्रश्न देगा, इसी बोर्ड से ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं दोस्तों। अभी कुछ पेपर वगैरह मंगवा रहे हैं हम, जैसे ही आपका एग्जाम लगता है वैसे पेपर सॉल्व कराना स्टार्ट कर देंगे। लगभग सारे सिलेबस खत्म ही हो गए हैं मैथ और हिंदी के, एक आध दो टॉपिक और बचा है हिंदी में, इसके बाद मैथ में भी 1-2 टॉपिक बचे हैं, 2 नहीं, मैथ में 4 टॉपिक खत्म हो गए ना, ये चौथा टॉपिक चल रहा है, यह खत्म होगा, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे आपका CISI। जैसे CISI खत्म होता है मतलब आधा कोर्स आपका खत्म, आधा से ज़्यादा मैथ में, तो इस तरह चलेंगे। इसके बाद एक रीजनिंग का भी टॉपिक है आप में, घड़ी, उसको भी देखेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा साथ बनाए रखिए, साथ बहुत ज़रूरी है हमारा, आपके लिए और आपका मेरे लिए, दोनों लोग साथ चलेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम होगा दोस्तों। बस आप लोग शेयर किया करिए थोड़ा सा अपने कॉलेज में, अपने कलीग से, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपको लग रहा है कि यह कोचिंग कहीं कर रहा है बच्चा, तो उससे बोलिए पहले कोचिंग में पढ़ लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। आपको जो चीज़ें वहाँ पे 10 घंटे में बताई जाएंगी वो चीज़ें आप आराम से यहाँ पे पढ़ भी लेंगे, आपके सामने क्लास भी रहेगा, आप जब चाहेंगे तब रिवीजन करेंगे। क्यों भाई, सही बोला ना, सही बोला ना, हाँ सही बोला, ठीक है। तो इस तरह होता है दोस्तों। चलिए इसको आपने देखा, यह लास्ट प्रश्न था, इसके बाद अगर हम लोग जुड़ते हैं तो और एक्स्ट्रा प्रश्न करेंगे, अन्यथा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।